हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं देवेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डीएम क्लासेस पर। आज मैं आपके लिए एक नई क्लास लेकर आया हूं जो कि प्लस वन क्लास के सेकंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन से रिलेटेड है। रिलेशन एंड फंक्शन से रिलेटेड एक क्लास जो है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स के बारे में पढ़ा था। वहां पर हमने पढ़ा था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, किस तरह से हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। आज की जो अपनी क्लास होगी उसके अंदर हम लोग एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस जो हैं उनको डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं और ऑर्डर्ड पेयर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर सकते हैं। आज की अपनी क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास नहीं देखी है तो एक बार उस क्लास को जरूर देख लें। उस क्लास से आपका जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो इस क्लास को देखने में आपको आसानी होगी, यहाँ से क्वेश्चन समझने में आपको कोई दिक्कतें नहीं होगी। साथ ही साथ उस क्लास का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप उसको देख सकते हैं, या फिर हमारी वीडियो की एंड स्क्रीन से आप प्लस वन क्लास की प्लेलिस्ट से उस वीडियो को देख सकते हैं। आज की अपनी क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको सारे क्वेश्चन इजीली समझ आ जाएं। तो पहला क्वेश्चन जैसे कि बोल दिया कि इफ x डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 कोमा y माइनस 2 बाई 3 ऑर्डर्ड पेयर इज इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाई 3 कोमा 1 बाई 3 ऑर्डर्ड पेयर। अपने को ऑर्डर्ड पेयर गिवन है x डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 कोमा y माइनस 2 बाई 3 इज इक्वल्स टू 5 बाई 3 कोमा 1 बाई 3। ये ऑर्डर्ड पेयर अपने को गिवन है। इस ऑर्डर्ड पेयर जब मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट करवाया था तो वहां पर बताया था कि दो ऑर्डर्ड पेयर अगर बराबर है तो पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के बराबर होगा। तो यहां से हम लोग देखेंगे तो क्या आ जाएगा कि x डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 बराबर होगा किसके 5 डिवाइडेड बाई 3 के, और जो सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट के बराबर होगा। तो क्या आएगा y माइनस 2 बाई 3 इज इक्वल्स टू 1 बाई 3। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। यहां से जब x की वैल्यू निकाले तो क्या आएगा x बाई 3 इज इक्वल्स टू 5 बाई 3, ये प्लस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू, यहां पर 3 एलसीएम लेंगे तो 5 माइनस 3, इस 3 से ये 3 कैंसिल और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 माइनस 3 2। तो x की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। सिमिलरली यहां पर जब मैं 3 एलसीएम, ये माइनस का जो 2 बाई 3 है वो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 2 बाई 3। तो क्या आएगा y इज इक्वल्स टू 1 बाई 3 और ये माइनस इधर आके क्या हो गया प्लस 2 बाई 3। यहां पर जब मैं एलसीएम लूंगा 3 तो क्या आया 1 प्लस 2 और 3 बाई 3 कितना हो जाएगा 1। तो y की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 1। तो x की जो वैल्यू है वो 2 आ जाएगी, y की वैल्यू 1 आ जाएगी। इस तरह से हम लोग अपने ऑर्डर्ड पेयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। और ऑर्डर्ड पेयर में केवल एक ही टाइप बनती है कि अगर दो ऑर्डर्ड पेयर बराबर है तो वहां पर हम वेरिएबल्स की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं वो हम लोग यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। अब इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, उसमें क्या बोल दिया कि इफ सेट A has 3 elements and set B is equals to 3 4 5, कि सेट A जो है उसमें 3 एलिमेंट है और सेट B में क्या क्या एलिमेंट है 3 4 और 5। तो यहां से n ऑफ A जो है वो कितना हो गया 3, कि सेट A में कितने एलिमेंट हैं 3 एलिमेंट। सेट B जो है वो कितना है 3 4 5।
तो b कितना हो गया 3 4 5, b क्या हो गया 3 4 5, देन n ऑफ a क्रॉस b इज, तो हमें बताना है n ऑफ a क्रॉस b। तो यहां से जब मैं n ऑफ b निकालूं तो n ऑफ b किसके बराबर आएगा 3, b में भी कितने एलिमेंट हैं 3 एलिमेंट, 3 4 एंड 5, तो n ऑफ b कितना आ गया 3, और हमें वैल्यू निकालनी है n ऑफ a क्रॉस b। और जब मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट करवाया था तो वहां पर बताया था कि n ऑफ a क्रॉस b किसके बराबर होता है n ऑफ a मल्टीप्लाई बाई n ऑफ a b, किसके बराबर होता है n ऑफ a मल्टीप्लाई बाई n ऑफ a b। अब यहां से जब मैं n ऑफ a की वैल्यू रखूं तो कितनी है 3, मल्टीप्लाई बाई n ऑफ b की वैल्यू भी कितनी है 3, तो आंसर जो हो कितना आ जाएगा 3 3 जा 9। तो n ऑफ a क्रॉस b जो है उसमें कितने एलिमेंट होंगे 9 एलिमेंट्स होंगे। अब इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करें तो क्या बोल दिया, इफ g 7,8, कोई सेट दिया अपने को g जिसमें एलिमेंट है 7 एंड 8, और नेक्स्ट अपने को बोल दिया h 5 4 2, g कोई सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 7,8 और h कोई सेट अपने को गिवन है जिसमें एलिमेंट्स हैं 5 4 2, और अपने को वैल्यू निकालनी है फाइंड g बाई h, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स एंड h बाई g, ये दोनों वैल्यूज जो है वो हमें निकालनी है। तो जब मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट करवाया था तो वहां पे बताया था कि जब भी हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालनी हो तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमेशा ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में आएगी। कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो एलिमेंट्स है वो किस फॉर्म में होंगे ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। तो यहां पर जब मैं ऑर्डर्ड पेयर बनाऊंगा तो उसका पहला एलिमेंट पहले सेट से आएगा और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से। तो कहने का मतलब जब मैं g बाई h निकालूंगा तो पहला एलिमेंट g से लेंगे और दूसरा एलिमेंट h से लेंगे। तो g से एलिमेंट ले लिया मैंने जैसे कि 7, h से एलिमेंट ले सकते हैं 5, तो 7 5, नेक्स्ट क्या ले सकते हैं 7 4, उससे नेक्स्ट क्या ले सकते हैं 7 2। अब अगर मैं g से एलिमेंट ले लूं 8 तो क्या ले सकते हैं 8 5, नेक्स्ट ले लेंगे 8 4 और उससे नेक्स्ट ले लेंगे 8 2। तो ये जो है ये अपने पास क्या आ जाएगा g बाई h आ जाएगा। नेक्स्ट हमें निकालना है h बाई g। जब h बाई g निकालेंगे तो पहला एलिमेंट h से लेंगे, दूसरा एलिमेंट g से। तो h से मैंने एलिमेंट ले लिया 5, तो 5 7 और 5 8, क्या क्या ले लेंगे 5 7 और 5 8। उससे नेक्स्ट जब मैं 4 लूंगा तो 4 7 4 8, 4 7 4 8, और उससे नेक्स्ट जब 2 लेंगे तो 2 7 और 2 8। इस तरह से हम लोग एलिमेंट्स जो है वो ले सकते हैं। यहां से क्या आ जाएगा h बाई g, क्या आ जाएगा h बाई g। तो ये जो क्वेश्चन है इसको हम इस तरह से कर सकते थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट किन्हीं दो सेट्स का निकाल सकते थे। अब इससे नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करें अपना क्वेश्चन नंबर 4, तो उसमें अपने को क्या बोल दिया स्टेट ट्रू और फॉल्स, स्टेट ट्रू और फॉल्स। हमें ट्रू और फॉल्स बताना है, क्या बताना है ट्रू और फॉल्स, और कंडीशन क्या दे दी इफ फॉल्स रीराइट ट्रू स्टेटमेंट, और अगर फॉल्स है तो ट्रू स्टेटमेंट रीराइट करनी है, दोबारा से हमें बतानी है कि ट्रू स्टेटमेंट क्या होगी। तो पहला जो पार्ट है उसमें अपने को क्या बोल दिया कि इफ p इज इक्वल्स टू mn, p कोई सेट है जो क्या है mn, क्यू सेट है वो क्या है nm, क्यू सेट क्या है nm। ये दो सेट अपने को गिवन है और अपने को बताना है गिवन क्या है साथ में कि p बाई क्यू इज इक्वल्स टू, p बाई क्यू दे दिया m n और नेक्स्ट ऑर्डर पेयर दिया n n। तो बताना है कि ये ट्रू कंडीशन है या फॉल्स कंडीशन। तो ये जो कंडीशन है वो कैसी कंडीशन है फॉल्स कंडीशन है। क्यों?
क्योंकि P में भी 2 एलिमेंट है, Q में भी 2 एलिमेंट है, तो जब P बाई Q निकालेंगे तो अपने पास टोटल एलिमेंट कितने आएंगे 4। कितने आएंगे 4, 2 बाई 2, और यहाँ तो केवल 2 एलिमेंट है, तो कहने का मतलब ये कैसी है, फॉल्स कंडीशन। तो हमें फॉल्स कंडीशन को ट्रू करना है, तो P बाई Q हम लोग निकालें, तो पहला एलिमेंट P से लेंगे, मैंने M ले लिया, M के साथ क्या आ गया N, नेक्स्ट M के साथ क्या आ जाएगा M, उससे नेक्स्ट हम जब यहां से N लेंगे तो N यहां से आ गया N, और उससे नेक्स्ट क्या आ जाएगा N, टोटल ये 4 एलिमेंट्स जो है वो P बाई Q में होंगे, और ये जो है वो क्या पड़ेगी अपनी ट्रू स्टेटमेंट। अब इससे नेक्स्ट जो पार्ट है उसको डिस्कस करें, तो क्या बोल दिया कि इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट्स, कि A और B जो है वो नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब A और B फाई के अलावा कोई भी सेट हो सकते हैं, उनमें कोई ना कोई एलिमेंट है, वो एम्प्टी सेट नहीं है। आगे बोल दिया देन A क्रॉस B is a non-empty set of ordered pair x y such that x belongs to A and y belongs to B। ये बोल रहा है कि A और B नॉन एम्प्टी सेट है, तो A क्रॉस B जो है वो होगा ऑर्डर्ड पेयर x, y where x belongs to capital A and y belongs to capital A B। और यही जो कंडीशन है वो किसकी कंडीशन होती है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स की। किसकी होती है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो जब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स यही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कंडीशन है वो कैसी कंडीशन है, ट्रू कंडीशन। कैसी कंडीशन है, ट्रू कंडीशन। अब इससे नेक्स्ट हम लोग बात करें थर्ड पार्ट की, तो उसमें बोला कि इफ A इज इक्वल्स टू 1/2, A जो है वो क्या है 1,2, A जो है वो क्या है 1,2, सेट B जो है वो है 3,4, क्या है 3,4, देन A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल्स टू 5। और ये जो कंडीशन है ये भी कैसी कंडीशन है, ट्रू कंडीशन है। और क्यों है, क्योंकि यहां पर दिया B इंटरसेक्शन 5, और किसी भी सेट का जब एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्शन निकालते हैं तो वो क्या आता है, एम्प्टी सेट ही आता है। कहने का मतलब ये वैल्यू हो गई A क्रॉस 5, और हमें पता है एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता, तो A सेट के किसी भी एलिमेंट का यह रिलेशन नहीं बनेगा, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में नहीं होगा। और जब कोई भी ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म नहीं होगा तो ये कैसा सेट बनेगा, एम्प्टी सेट 5। तो ये जो कंडीशन है वो कैसी कंडीशन है, ट्रू कंडीशन। अब इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, उसमें क्या बोल दिया कि इफ A इज इक्वल्स टू -1,1, कि कोई सेट A है अपने पास जो कितना है -1,1, देन फाइंड A बाई A। यहां पर हमें 3 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो जब हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना हो 3 सेट्स का, तो मैं आपको एक बार थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट बता दूं कि A क्रॉस B क्रॉस C कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स अगर हम लोग निकालते हैं तो यहां से ये आएगा ऑर्डर्ड पेयर x y z, 3 एलिमेंट्स की फॉर्म में बन जाएगा। अब की बार पेयर फॉर्म नहीं होगा क्योंकि 3 एलिमेंट है, तो ये फॉर्म अपने पास बनेगी x y z, जहां पर x जो है वो बिलोंग करेगा फर्स्ट सेट से, y बिलोंग करेगा सेकंड सेट से, और z बिलोंग करेगा थर्ड सेट से। तो ये कंडीशन बनेगी जब हमें 3 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना हो। अब यहां पर A B C की बजाय तीनों ही क्या है, A है। जब A लेके चलेंगे तो क्या आएगा, A क्रॉस A। तो यहां से आ जाएगा अपने पास कि पहला एलिमेंट भी A से, दूसरा एलिमेंट भी A से, और तीसरा एलिमेंट भी कहां से लेंगे, A से।
तो क्या आएगा -1। जैसे कि मैंने पहला एलिमेंट -1 ले लिया, नेक्स्ट भी -1 ले लिया और उससे नेक्स्ट भी क्या ले लिया -1, उससे नेक्स्ट हम लोग क्या ले लें -1 प्लस 1। अब इस 1 को आगे शिफ्ट करते चलेंगे तो क्या आ जाएगा -1 प्लस 1 -1। उससे नेक्स्ट क्या ले सकते हैं 1 -1 -1। इस तरह से हम लोग इसको आगे मॉडिफाई करते चलेंगे। तो टोटल एलिमेंट्स जो हैं वो अपने पास यहां पर कितने आएंगे, तो टोटल एलिमेंट यहां पर अपने पास आएंगे 8। क्यों? क्योंकि जब a बाई a है तो n ऑफ a मल्टीप्लाई बाई n ऑफ a मल्टीप्लाई बाई n ऑफ a, तो कितना आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2। टोटल एलिमेंट्स अपने पास कितने आएंगे 8। तो 1 2 3 और 4 एलिमेंट्स हमारे आ चुके हैं। अब इससे नेक्स्ट जब मैं फर्स्ट एलिमेंट को 1 लूं और सेकंड एलिमेंट को भी क्या ले लें 1 ले लें, तो थर्ड एलिमेंट क्या आ जाएगा -1। क्या आ जाएगा -1। अब इसको रोटेट करवा ले तो 1 -1 1 और उससे नेक्स्ट क्या आ जाएगा -1 1 और 1। सबसे पहले ध्यान देना है हमें कि हम सबसे पहले क्या ले ले कि हम तीनों माइनस के 1 लेके चल ले, फिर उसमें से किसी एक को +1 बना दे और फिर उसको रोटेट करवा ले, फिर उसके बाद हम किन्हीं दो को +1 बना दे और फिर उसको रोटेट करवा ले, और फिर एट लास्ट तीनों को क्या ले लेंगे +1, तो लास्ट आ जाएगा 1 1 1। ये जो है ये सेट अपना क्या आ जाएगा a बाई a। तो इस तरह से हम लोग अपने क्वेश्चंस जो है उनको करेंगे। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस करते हैं। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या बोल दिया कि इफ a क्रॉस b इज इक्वल्स टू a क्रॉस b अपने को गिवन है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a एंड b, ax ay नेक्स्ट दे दिया bx by। ये 4 एलिमेंट अपने को गिवन है, फाइंड a एंड b। तो हमें a और b निकालना है। जब अपने को यहाँ पर 4 एलिमेंट दिए हुए हैं तो अपने पास जो केसेस हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b, उसके केसेस क्या हो सकते हैं, या तो हो सकता है कि 1/4 हो, या हो सकता है 4/1 हो, या हो सकता है कि 2/2 हो। इन तीनों केसेस में से कोई एक केस बनेगा कि या कि a में 1 एलिमेंट हो तो b में 4 हो, या फिर b में a में 4 हो तो b में 1 हो, या फिर a में भी 2 एलिमेंट हो और b में भी कितने एलिमेंट हो 2। साथ ही साथ हमें यह पता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में पहला एलिमेंट पहले सेट से आता है, तो मैं क्या बोल दूंगा कि a बिलोंग्स टू कैपिटल A। नेक्स्ट यहाँ पे भी a है, ये इससे बिलोंग करेगा। नेक्स्ट यहाँ है b, कहने का मतलब b ऑल्सो बिलोंग्स टू कैपिटल A। जब a में 2 एलिमेंट बिलोंग कर चुके हैं तो क्लियर हो गया कि हमारा जो ऑर्डर है वो क्या मिलेगा 2/2 मिलेगा, कि a में भी 2 एलिमेंट होंगे और b में भी कितने एलिमेंट होंगे 2। तो therefore a is equals to, a में एलिमेंट्स क्या क्या हैं स्मॉल a एंड स्मॉल a b। सिमिलरली मैं यहां से देखूं तो x एलिमेंट जो है वो किससे बिलोंग करेगा b से, तो क्या बोल देंगे x बिलोंग्स टू b, और ये जो y एलिमेंट है वो भी किससे बिलोंग करेगा b से। साथ के साथ ये भी x बिलोंग्स टू b, ये y बिलोंग्स टू b। तो b के 2 एलिमेंट्स कौन कौन से आ जाएंगे x, y। तो ये 2 सेट अपने पास आएंगे कि a होगा ab और b होगा x, y। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या बोल दिया कि लेट a 1 2, कोई सेट a गिवन है अपने को 1, 2 एंड b 1 2 3 4, कोई सेट b है 1 2 3 एंड 4। अब इससे नेक्स्ट क्या बोल दिया c 5 6, कोई सेट c है जो क्या है 5, 6, और नेक्स्ट बोल दिया d 5 6 7 8, कोई सेट d है जिसमें एलिमेंट है 5 6 7 8। फिर अपने को बोल दिया वेरीफाई दैट। फर्स्ट पार्ट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं
हमें क्या वेरीफाई करना है कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ये हमें वेरीफाई करना है। जब इसको वेरीफाई करेंगे तो मैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलूंगा। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है उसमें क्या बोल दिया, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो ए सेट जो है वो क्या है 1,2, इसका क्रॉस करना है बी इंटरसेक्शन सी। और मैंने देखा कि बी और सी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। बी में है 1 2 3 4, सी है 5 6। तो बी और सी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं है तो यहां क्या आ जाएगा 5। बी और सी का इंटरसेक्शन क्या होगा, एम्प्टी सेट। और जब किसी भी सेट की एम्प्टी सेट से कार्टेशियन प्रोडक्ट करें तो हमेशा क्या आता है, एम्प्टी सेट 5 ही आ जाता है। अब इससे नेक्स्ट जब हम बात करेंगे राइट हैंड साइड की, तो राइट हैंड साइड में अपने को बोल दिया ए क्रॉस बी। ए की बी से क्रॉस प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले तो क्या आएगा, यहां से 1 लूंगा तो 1 1, नेक्स्ट आ जाएगा 1 2, नेक्स्ट आ जाएगा 1 3, उससे नेक्स्ट आ जाएगा 1 4। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं ये मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं, वहां से आप ये आराम से निकाल सकते हैं। इससे नेक्स्ट जब 2 लेंगे तो क्या आएगा 2 1 2 2 2 3 एंड 2 4। ये आ गया अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट। और ये क्या है, ए क्रॉस बी। क्या किसकी वैल्यू है ये, ए क्रॉस बी की वैल्यू। और इसका इंटरसेक्शन मुझे करना है किसके साथ, ए क्रॉस सी के साथ। तो जब मैं ए क्रॉस सी निकालूंगा तो ए पहला एलिमेंट ए से आएगा, दूसरा एलिमेंट सी से आएगा। तो क्या आ जाएगा 1 5 1 6, नेक्स्ट क्या आ जाएगा 2 5 2 6। और यहां पर जब मैं इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन निकालूं तो मैंने देखा कि इस सेट और इस सेट में कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है, कॉमन नहीं है। तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट 5। और इससे अपनी जो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसके बराबर आ गई, राइट हैंड साइड के बराबर। तो अपना जो रिजल्ट है वो वेरीफाई हो जाएगा। सेकंड पार्ट, उसमें बोल रहा है ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। तो हमें यहां पर क्या क्या चाहिए, ए क्रॉस सी चाहिए। तो मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लूं ए और सी का तो क्या आएगा 1 5 1 6, थोड़ी देर पहले मैंने निकाला था। नेक्स्ट क्या आ जाएगा 2 5 2 6। और हमें साथ के साथ हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट चाहिए किसका, बी क्रॉस डी का। तो बी क्रॉस डी भी हम लोग निकाल सकते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड डी। तो बी और डी का निकालेंगे तो अपने पास टोटल एलिमेंट्स जो है वो कितने आएंगे 16। कितने आएंगे 16। जब बी और डी का हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1 5, नेक्स्ट आ जाएगा 1 6 1 7 1 8। अब इससे नेक्स्ट 2 के साथ आएंगे तो क्या आ जाएगा 2 5 2 6 2 7 2 8। उससे नेक्स्ट 3 के साथ 3 5 3 6 3 7 3 8। उससे नेक्स्ट 4 के साथ 4 5 4 6 4 7 एंड 4 8। इस तरह से हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो निकाल सकते हैं। अब यहां पर हमने देखा कि ए क्रॉस सी का 1 5 बी क्रॉस डी में है, 1 6 भी डी क्रॉस डी में है, 2 5 भी बी क्रॉस डी में है, 2 6 भी बी क्रॉस डी में है। तो हमने यहां पर देखा कि ए क्रॉस सी का प्रत्येक एलिमेंट बी क्रॉस डी में है। इसका मतलब क्या है कि ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। और यही हमें प्रूव करना था। अब इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, उसको डिस्कस करते हैं। इसमें क्या बोल दिया कि ए 1 2, ए किसके बराबर है 1 2, बी 3 4, कोई सेट बी है वो किसके बराबर है 3 एंड 4। उससे नेक्स्ट क्या बोल दिया, राइट ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी लिखें
तो सबसे पहले हमें ए क्रॉस बी लिखना है, आराम से हम लोग लिख सकते हैं। क्या आ जाएगा 1 3 1 4, नेक्स्ट आएगा 2 3 2 4। ये जो है ये क्या आ गया अपना ए क्रॉस ए बी आ गया। 4 एलिमेंट आएंगे, 2 यहां है 2 यहां है, तो टोटल कितने आ जाएंगे 4। अब इससे नेक्स्ट क्या बोल दिया, हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव, ए क्रॉस बी में कितने सबसेट होंगे। तो हमें नंबर ऑफ सबसेट बताना है, नंबर ऑफ सबसेट्स इन ए क्रॉस बी। और नंबर ऑफ सबसेट्स कितना होता है 2 रेज टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन गिवन सेट। और यहां पर हमने देखा कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हैं 4 एलिमेंट, 1 2 3 और 4। तो कितना आ जाएगा 2 रेज टू द पावर 4 और 2 की पावर 4 कितनी होती है 16। तो यहां पर जो नंबर ऑफ सबसेट्स हैं ए क्रॉस बी के वो कितने फॉर्म होंगे 16। अब आगे बोल दिया इसने लिस्ट देम, कि वो जो सबसेट्स हैं उनको लिखो कि कौन कौन से होंगे। तो हमें पता है सबसे पहला सबसेट जो है वो क्या होता है 5 एम्प्टी सेट। उससे नेक्स्ट सिंगल सिंगल एलिमेंट लेके चलेंगे तो 1 3, उससे नेक्स्ट हो जाएगा ऑर्डर्ड पेयर 1 4, उससे नेक्स्ट हो जाएगा 2 3 ऑर्डर्ड पेयर, और उससे नेक्स्ट हो जाएगा 2 4 ऑर्डर्ड पेयर। अब इसके बाद हम दो दो एलिमेंट लेके चलेंगे, तो दो दो लेंगे तो 1 3 1 4, उससे नेक्स्ट ले लेंगे 1 3 2 3, उससे नेक्स्ट ले लेंगे 1 3 2 4। अब इससे नेक्स्ट हम लोग 1 3 के साथ इसको भी ले चुके, इसको भी। अब मैं ले लू 1 4, तो 1 4। अब हम लोग एक चीज देखें कि 1 4 के साथ 1 3 तो आ चुका है, अब ले लेंगे 2 3, तो क्या ले लेंगे 2 3। उससे नेक्स्ट हम लोग ले 1 4 2 4, 1 4 2 4। अब 1 4 के साथ कंप्लीट हो चुके हैं, फिर मैं लूंगा 2 3, क्या ले लेंगे 2 3। अब 2 3 के साथ 1 3 पहले ही आ चुका है 1 3 2 3, 1 4 भी आ चुका है 1 4 2 3, तो क्या बच गया 2 4, तो 2 3 2 4। तो 2 2 के जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस थे वो फॉर्म में हो चुके हैं। अब इससे नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन फॉर्म करेंगे हम वो 3 3 एलिमेंट्स के फॉर्म करेंगे। तो 3 एलिमेंट्स का करें तो सबसे पहले मैं पहले तीनों ले लूं, तो क्या आएगा 1 3 1 4 2 3। अब इससे नेक्स्ट हम लोग एक एक एलिमेंट को चेंज करते चलें कि 1 3 1 4 एज इट इज, 2 3 की जगह मैंने ले लिया 2 4। अब इससे नेक्स्ट मैं 1 3 2 3 को एज इट इज रखूं, 1 3 और 2 3 एज इट इज हैं, और 1 4 की जगह क्या ले ले 2 4, क्या ले ले 2 4। देखो 4 जो है टोटल एलिमेंट है, 3 हमें चाहिए, तो यहां पर पॉसिबल जो है वो 4 बनेंगे। तो एक ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया। अब इससे नेक्स्ट 1 3 को हटा दे तो बाकी के 3 बच जाएंगे, 1 4 2 3 2 4। अब एक बार इनकी हम काउंटिंग कर ले तो कितने बन चुके हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो हमारे अभी तक टोटल 15 जो हैं सबसेट हम लोग लिख चुके हैं। कितने सबसेट, मैं रेड कोमा से इनको सेपरेट कर देता हूं। हमने टोटल अभी तक 15 सबसेट जो है वो लिख लिए हैं। कितने सबसेट लिख लिए 15। तो अपना एक सबसेट और बचा हुआ है जो अभी हमें लिखना है, जो अभी लिखना बाकी है। तो कौन सा बच गया, देखो एक एलिमेंट के लिए भी हम लोग कर चुके, 2 एलिमेंट के लिए भी हम लोग लिख चुके, 3 एलिमेंट के लिए भी लिख चुके, और जो लास्ट सबसेट बनता है वो होता है सबसेट इटसेल्फ। मतलब यहां पर बात करें तो चारों एलिमेंट्स के साथ, तो वो क्या आ जाएगा 1 3 1 4, उससे नेक्स्ट 2 3 2 4। ये जो है ये अपने पास टोटल जो अपने 16 सबसेट्स हैं वो फॉर्म में हो जाएंगे। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या बोल दिया
लेट ए एंड बी बी टू सेट्स सच दैट n ऑफ a इज इक्वल टू 3। सेट ए में कितने एलिमेंट है 3 एंड n ऑफ b इज इक्वल टू 2 कि सेट b जो है उसमें कितने एलिमेंट हैं 2। इफ x, 1 y, 2 एंड z, 1 आर इन a क्रॉस a b कि यहां पर बोल दिया कि x, 1 y, 2 एंड नेक्स्ट बोल दिया z, 1 बिलोंग्स टू a क्रॉस b। कार्टेशियन प्रोडक्ट से क्या कर रहे हैं बिलोंग कर रहे हैं। तो फाइंड a एंड b। तो मैंने आपको बताया है कि जब भी कोई a क्रॉस b निकाले तो ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट पहले सेट से, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से। तो यहां पर x जो पहला एलिमेंट है बिलोंग करेगा a से, y पहला एलिमेंट है बिलोंग करेगा a से, z पहला एलिमेंट है बिलोंग करेगा a से। सिमिलरली 1 दूसरा एलिमेंट है बिलोंग करेगा b से, 2 दूसरा एलिमेंट है बिलोंग करेगा b से, और 1 ऑलरेडी लिख चुके हैं किससे बिलोंग करेगा 1 b से। तो यहां से मैंने देखा कि a के जो 3 एलिमेंट है वो आ चुके हैं x, y, z। तो अपना सेट a जो है वो क्या बन जाएगा x, y, z। सिमिलरली सेट b में 2 एलिमेंट है वो भी आ चुके हैं, तो b सेट जो है वो क्या फॉर्म हो जाएगा 1, 2। तो इस तरह से हम लोग अपना क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला एलिमेंट पहले सेट से, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या बोल दिया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रॉस a हैज 9 एलिमेंट्स। कहने का मतलब n ऑफ a क्रॉस a जो है वो कितना है 9। तो n ऑफ a मल्टीप्लाई बाई n ऑफ a कितना हो गया 9। तो यहां से n ऑफ a जो है वो कितना आ गया 3। कितना आ गया 3। अब इसने बोल दिया अमंग विच आर फाउंड -1, 0 एंड 0, 1 बिलोंग्स टू a क्रॉस a कार्टेशियन प्रोडक्ट। और मैंने आपको बताया कि पहला एलिमेंट पहले सेट से, कहने का मतलब -1 बिलोंग्स टू a, 0 बिलोंग्स टू a, और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से। तो 0 a से बिलोंग करेगा लिख चुके हैं। अब ये है दूसरा एलिमेंट 1, तो कहने का मतलब 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू a। इसका मतलब अपना जो सेट a है वो क्या फॉर्म हो जाएगा -1, 0, 1। ये अपने पास क्या आ जाएगा अपना सेट a। अब यहां से मैं कंप्लीट कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालू, क्योंकि यहां उसने लिख दिया फाइंड सेट a एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ a क्रॉस a। अब यहां से मैं कंप्लीट a क्रॉस a निकालूं, क्योंकि अपने पास निकालना है रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ a क्रॉस a। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहला काम -1, फिर -1 के साथ 0 आ सकता है, फिर -1 के साथ 1 आ सकता है, फिर हम 0 ले लेंगे, 0 के साथ -1 आ सकता है, 0 के साथ 0 आ सकता है, 0 के साथ 1 आ सकता है, फिर हम लोग 1 ले लेंगे, तो 1, -1, 1, 0 और 1, 1। ये जो है टोटल अपने पास 9 एलिमेंट्स जो है वो a क्रॉस a के अंदर आ जाएंगे। आज की जो अपनी क्लास है उसमें हम इतना ही करते हैं। आशा है कि ये क्लास आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो इस क्लास को भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के अंदर, साथ के साथ क्लास को लाइक कर दें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ जो बेल आइकन का बटन होता है उसको भी प्रेस कर लें, ताकि जो न्यू अपडेट्स हैं वो सबसे पहले आपको मिल सके, आप किसी भी क्लास को मिस ना करें। हम आपके लिए रेगुलर बेसिस पर क्लासेस जो है वो लेकर आते रहते हैं, साथ के साथ इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो भी हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। एजुकेशन से रिलेटेड जो भी न्यू इंफॉर्मेशन होती है वो हम आपको सबसे पहले अपने चैनल पर प्रोवाइड करवाते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ध्यान रखेंगे अपना। जय हिंद, टेक केयर।